अच्छा जी, आज आपको बहरिया की काफ़ी सारी ख़ास चीज़ें दिखानी हैं। शुरू कर रहे हैं हम हेरिटेज क्लब से। ड्रोन के ज़रिए फुटेज है ज़्यादातर ये, तो ऊपर से उड़ा के जो दिखाने मज़ा है, वो शायद अंदर वॉक करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और जगह जहाँ पे पहुँचना हो। तो ये हेरिटेज क्लब बहरिया में बना हुआ है और बेसिकली इसके बारे में स्टोरी ये है कि क्लब है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे एक तरह से मेंबरशिप की जॉइनिंग फ़ी है, जो कि 12 लाख के करीब है। और उसके बाद इसकी मंथली फ़ीस भी है, जो कि तकरीबन 7,000 महीने के है। अब ये क्लब वो सारे उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ीज़ेबल है, या तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो मसला कोई नहीं, या ये कि वो नेटवर्किंग करना चाहते हैं, लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं ताकि अपना बिज़नेस या जो भी चीज़ें हैं उसको बढ़ाएँ, कॉन्टेक्ट्स बढ़ाएँ और उसकी वजह से जो बेनिफिट्स हैं वो लें। तो ऐसे एक्सक्लूसिव क्लब जो बनते हैं ना, वो ऐसे लोगों के लिए ही ज़्यादा फ़ीज़ेबल होते हैं, जो कि जाके ऐसी जगह पे ऐसे ही लोग अपने जैसे लोगों से मिलते हैं और वो नेट अपने कनेक्शन ज़्यादा बढ़ाते हैं। बाहर से तो ऐसी कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आ रही, सिवाय इस खूबी के कि यहाँ पे सोलर पैनल तो बेशुमार लगे हुए हैं, स्विमिंग पूल है पीछे बना हुआ, लेकिन सोलर पैनल्स की भरमार है। तो उससे मुझे खुशी भी हुई कि काफ़ी हद तक उन्होंने अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट किया हुआ है, तो ये मसला नहीं है बिजली वगैरह का। पार्क हैं बड़े बड़े अंदर बने हुए हैं, लेकिन ये कि वो तो कोई ख़ास बात नहीं है, यहाँ तो पार्क्स की कोई कमी नहीं है बहरिया में, इसलिए उसको तो मैं ख़ास बात नहीं कहता। लेकिन बेसिकली ये है जनाब, यहाँ से वो वाला मंज़र जो कि एक तरह से बनता है हेरिटेज क्लब का। अब यहाँ से मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरी जगह के ऊपर, वो भी बहुत ही ख़ास है। मुझे बहुत अरसे से शौक़ था ख़ुद भी देखने का, और आज मैं ख़ुद भी देखूँगा और आपको भी दिखाता हूँ। चलिए जी, फिर मेरे साथ आप चलिए दूसरी जगह पे, फिर तीसरी जगह चलेंगे। तो इस तरह से काफ़ी सारी जगहें आज हम दिखाएंगे आपको, ठीक है ना? लगे रहिएगा आखिर तक वीडियो में, वरना आप मिस कर जाएंगे वो सारी बातें जो कि मैं आज आपको बहरिया के अंदर की चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो जी, ये यहाँ पे बहरिया के फार्म हाउस बने हुए हैं, आपको सामने लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, वो ऊपर की तरफ ये बहरिया के फार्म हाउस, और नीचे लिखा हुआ है गेट नंबर 1। तो पहले तो मैंने ज़मीन से फिल्माया, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है, ड्रोन उड़ाए बगैर जो है ना इस जगह के साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगी, क्योंकि सुना जाता है काफ़ी बड़ी जगह है अंदर। ये अभी सुने जाते पे मैंने ड्रोन उड़ाया कि देखूं कि ऊपर से एरियल व्यू में मुझे ये फार्म हाउसेस क्या हैं क्या नहीं है। मेरे अपने जहन में ये है अभी तक ख्याल कि यहाँ पे कैटल्स होंगी, जानवर होंगे, मुर्गियाँ होंगी और ऐसी चीज़ें होंगी, या दरख्त लगे हुए होंगे फार्म्स के अंदर, मुख्तलिफ़ किस्म के फूड्स वगैरह के। तो मैं आपको अपने साथ चल के दिखाता हूँ कि ये चीज़ है क्या। जाने का दरवाज़ा तो खुला हुआ नज़र आ रहा है, वापसी का दरवाज़ा बंद है, तो क्या जाने देंगे, वापस नहीं आने देंगे। खैर ये अभी चल के अंदर देखते हैं। लेकिन ये बिल्कुल डेंजू पार्क के साथ में बना हुआ है। ये फार्म लैंड के जो बना, फार्म हाउसेज जो बने हुए हैं, हाउसेस का मतलब है काफ़ी सारे बने हैं। मस्जिद तो यहाँ भी पीछे नज़र आ रही है बनी हुई, इसका मतलब है कि फार्म हाउसेस वो दूर तक कहीं गए हुए हैं, जहाँ आपको ज़मीन नज़र आ रही है वो वहाँ तक फार्म हाउसेस बनेंगे। अभी तो खाली जगह पड़ी नज़र आ रही है। ये बीच में उन्होंने अपना सर्कल बनाया खूबसूरत सा, जो कि बहुत ही यकीनन खूबसूरत है देखने में। ऊपर से एरियल व्यू से तो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। इसी तरह से एक तरह से आप देखें तो चौही चौक भी इस तरह का बना हुआ था। तो मैंने कहा ज़रा करीब से आके देखूं कि भाई ये आखिर क्या यहाँ पे जानवर नज़र आते हैं मुझे फार्म हाउस के अंदर, क्योंकि फार्म हाउसेस हैं, फार्म का मतलब है कि वही बात समझी आती है। लेकिन यहाँ के मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है कि बेसिकली ये जो हैं लोगों ने अपने अपने घर बनाए हुए हैं बड़े बड़े प्लॉट्स के ऊपर, और उसके साथ फ्री ओपन ज़मीन है। मुझे तो जानवर तो नज़र नहीं आ रहे, इससे सामने इतना खूबसूरत घर बना हुआ है ड्राइव वे वगैरह के ज़रिए। अब हो सकता है कि लेफ़्ट पे शायद कोई 2-4 जानवर रखे हुए हों, लेकिन अभी तक कोई मुझे वो वाला कॉन्सेप्ट तो नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पे जानवर या दरख्त हैं। सब लोगों के अच्छे खूबसूरत महंगे घर बने हुए हैं। तो उससे अंदाज़ा ये होता है कि ये फार्म हाउसेस जो है ना बेसिकली वीकेंड की जगह है, या समर की जगह है, या विंटर की जगह है, मुझे नहीं पता, या एवरी डे रहने की जगह है। लेकिन यहाँ पे बने हैं बड़े बड़े महलनुमा घर, और उस तरह से लोग उसके अंदर रह रहे हैं, जो कि डिफरेंट लाइफ स्टाइल एक तरह से बहरिया के मुकाबले में। बहरिया के अंदर एक और दुनिया आबाद करने की कोशिश की जा रही है फार्म हाउसेस की सूरत में। तो ये नहीं कि आपने ज़मीन ले ली और भेड़ बकरियाँ पाल ली और गाय भैंसें पाल ली और उसके बाद जनाब जो है यहाँ पे आप दरख्त वरख्त लगा लें फ्रूट्स के। यहाँ पे तो सब घर ही बनते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। उसे आइडिया हो रहा है कि ये पूरा फार्म जिसको नाम दिया गया है, लैंड तो है बड़ी बड़ी, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पीछे यही है कि यहाँ पे जो है वो बनाना है बड़े पैमाने पे बड़े बड़े घर। तो मैंने कहा चलो भाई ये चीज़ भी देख ली। अब आपको यहाँ से चल के लेके चलते हैं तीसरी जगह पे, रुके रहिएगा मेरे साथ। चलिए जी, तीसरी जगह देखते हैं। आज तो काफ़ी जगहें दिखाने पे तैयार हो गया। जी हाँ, ये है यहाँ का डेंजू पार्क बहरिया के अंदर।
अभी सब चीज़ें जो बनी हुई हैं डेंजो पार्क वगैरह टाइप की चीज़ें या ये कि एडवेंचर लैंड, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमेशा बाहर के लोगों को इनक्रेज किया जाएगा कि आएँ, पैसे खर्च करें, देखें जगह पे। तो यहाँ पे वो वाली सिक्योरिटी तो कभी नहीं बनेगी कि जी जनाब आप सिर्फ बहरिया वाले अंदर आ सकते हैं और लोग के अंदर नहीं आ सकते। तो ये बात तो नहीं है, समझ में आ गई हमें अच्छी तरह से। जब ऐसी चीज़ें बनाएंगे और बाहर के लोगों को इनक्रेज करेंगे कि आइए जी डेंजो पार्क में, तो फिर तो सिक्योरिटी तो होगी, बात ख़त्म। चलिए, मैंने यहाँ से कहा आपको ये तो दिखाया साइन, अब मैं लेके चलता हूँ आपको एरियल व्यू ऊपर से, इस उम्मीद के ऊपर कि शायद कोई खुले में जानवर नज़र आ जाएं, क्योंकि कहा यह गया था कि यहाँ पे खुले में जिराफ वगैरह घूमते हैं। अब ये तो बात समझ में आ रही है कि पार्किंग तो उन्होंने बनाई हुई है बेशुमार, तो आपको कभी भी ऐसी जगहों पे पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैंने सोचा कि कैमरे का रुख नीचे की तरफ करके और उसको पूरे पार्क के ऊपर से गुजारा जाए, ताकि पता चले कि वाकई कोई जिराफ वगैरह या एलिफेंट्स वगैरह या ऐसे कोई जानवर कहीं पे खुले में नज़र आते हैं। तो मैं गौर तो कर रहा हूँ कि शायद यहाँ से, लेकिन ये तो खैर पार्किंग का लॉट है, इसलिए यहाँ पे तो ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। मैंने कहा चलो अभी इसको उड़ाते हैं इसके ऊपर, पूरे पार्क के ऊपर। तो आप मेरे साथ उड़िए चील की तरह ऊपर से और नज़र रखिए नीचे की तरफ, बताइएगा मुझे कि कोई किसी को कहीं पर कोई जानवर नज़र आया या नहीं आया। तो मैंने कैमरे का रुख तो फेर दिया बिल्कुल ज़मीन की तरफ, और मैंने जनाब अपना ड्रोन उड़ाना शुरू कर दिया है कि शायद कोई चीज़ नज़र आ जाए यहाँ पे चलती फिरती। वैसे दरख्त काफ़ी लगे हुए, हो सकता है दरख्तों के नीचे जानवर आराम कर रहे हों। ये पैथ जो बना हुआ नज़र आ रहा है, इस पर इन लोगों की ज़ू की अपनी जो टूर गाड़ियाँ होती हैं खुली हुई, वो चलती हैं। तो ये मत सोचिएगा कि आपको पूरा पार्क जो है पैदल चल के कवर करना है, ख्वारी हो जाएगी। लेकिन ये कि ये ना अच्छा बनाया हुआ है, ओवरहेड ब्रिजेस जगह जगह। अब ये और बात है कि कुछ जगहों पे तो मुझे पानी नज़र आ रहा है ऊपर से, अभी जैसे ये सामने, तो मुझे लग रहा है कि इस जगह पे तो पानी है, इस पर ओवरहेड कुछ ब्रिजेस बने हुए हैं और कुछ जगहें जाने की एनक्लोजर्स हैं। इसके अंदर लगता है इसके अंदर हो सकता है कि एनिमल्स हों इसके अंदर, लेकिन पानी इतना कुछ साफ़ नज़र नहीं आ रहा ऊपर से हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं, हो सकता है जानवर इसके अंदर हों, मतलब पानी के, तो इस वजह से इसका पानी का रंग ऐसा हो गया। ये एनक्लोजर बना हुआ लग रहा है, स्टेडियम सा लगता है। यहाँ पे कोई शो वगैरह शाम को होता होगा। जो लोग जा चुके हैं ना, वो अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट में नीचे जरूर लिखिएगा। ये सामने एनक्लोजर नीचे नज़र आ रहा है, बनाव सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ, तो इसके ऊपर क्या होता क्या है, ये मैं अभी अंदर नहीं गया पैदल, इसलिए मुझे नहीं पता। तो ये सारे में जगह जगह मुझे एनक्लोजर बंद नज़र आ रहे हैं। इससे मुझे अंदाज़ा ये होता है कि इसके अंदर जाके आपको मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स देखने का मौका मिल सकता है। जगह तो खासी बड़ी बनाई हुई है। इसको मतलब आप खुद पैदल मत चलने की कोशिश कीजिएगा, इनका टूर ले लें। नीचे जो हैं वो डायनासोर्स के वो पुतले बने हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन डायनासोर्स तो नहीं। लेकिन इस इलाके में आके मुझे तो पानी भी नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब यह तो इलाका बंद है। ये क्या वजह है? क्योंकि इसके अंदर ब्रिज तो बने हुए हैं, लेकिन पानी नहीं है इसके अंदर कहीं पे भी, अनलेस कि इतना साफ़ पानी है कि पता नहीं चल रहा। लेकिन जगह जगह अच्छे उन्होंने ओवरहेड ब्रिज बनाए हुए हैं क्रॉस करने के लिए, खूबसूरत यूरोपियन स्टाइल के। लेकिन अभी तक फ़िलहाल ये एनक्लोजर तो नीचे बने हुए हैं, उसमें से चिड़ियाँ परिंदे वगैरह में हाल में काफ़ी हो सकते हैं। लेकिन खुले में मैं काफ़ी गौर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी कहीं पे भी कोई जानवर तो भाई अगर आपको नज़र आए तो बताइएगा, लेकिन मुझे तो भाई अभी तक कोई नज़र नहीं आया। तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि ये सब चीज़ें यहाँ पे जो हैं वो मुख्तलिफ़ सेक्शंस में डिवाइडेड हैं, और उसके अंदर जाएंगे आप तो आपको वो नज़र आएंगे। मैं बड़ा फ़ैन नहीं हूँ ज़ू का, मुझे बिल्कुल पसंद बात नहीं है। नीचे गाड़ी जा रही है ना, ये है टूर की गाड़ी, छोटी सी अभी गुजरी थी नीचे से। मैं बिल्कुल फ़ैन नहीं हूँ ज़ू का, क्योंकि इसका मतलब है कि आप जानवरों को आपने कैद में रखा हुआ है, खुली जगह पे नहीं रखा हुआ है। तो बल ये तो खैर मेरा अपना ओपिनियन है। चलिए जी, यहाँ से चलते हैं एक और जगह आपको दिखाते हैं ले जाके, फिर आपको पता चलता है कि दूसरी जगह जो है वो क्या है। अब देख लिया, मुझे तो कोई जानवर नज़र नहीं आया। चलें जी आगे चलते हैं। वो गुज़रते गुज़रते नज़र पड़ी तो ये साइन मुझे नज़र आया। ये रास्ता मेरा रोज़ाना का गुजरने वाला नहीं है, लेकिन लिखा हुआ नज़र आया मस्बा खाना स्लॉटर हाउस। तो जो लोग रहते हैं वो मुझे बताएं, मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। लगता ये है कि यहाँ पर ही बकरीद वगैरह पे जो है वो जानवर जिनको ज़बह करने हैं अपने, उनको शायद यहाँ पर ही अलाउ होगा इस पूरे इलाके के अंदर। जो मेरा अंदाज़ा है वो यही कहता है, क्योंकि बैरिया के अंदर की ही बिल्डिंग है। तो इसका लोकेशन जो है आप समझ लें कि ये बैरिया टावर्स हैं, जो कि नंबर सामने 24 और उसके आगे वाले के ऊपर 30 लिखा हुआ है। लेकिन ये कि दूर से चले आ रहे हैं। मैंने बताया था एक दफ़ा आपको ड्रोन उड़ा के कि बैरिया के अपने बनाए हुए टावर्स हैं, तो यहाँ पे आके वो एंड हो रहे हैं। सड़क बिल्कुल खाली है। बस मैंने कैसी ड्राइव करके देखूँ यहाँ पे क्या है, तो मुझे जनाब यहाँ पे मस्बा खाना जनाब नज़र आ गया। तो मैंने चलो भाई ये भी नई खबर है मेरे लिए कि यहाँ पे स्लॉटर हाउस इनका बैरिया वालों का अपना ही है। सूरज जो है सर लाल हुआ है, और
क्या खूबसूरत जनाब मंजर पेश कर रहा है बस के बिल्डिंग्स के ऊपर। ये जो है सामने आपको जो नज़र आ रही है वो इसके ऊपर सूरज इस वक्त है, ये AQ शॉपिंग मॉल के नाम से बिल्डिंग है और बिल्कुल उसके पीछे ही जनाब इम्तियाज़ भी है। लेकिन ये कि क्या ज़बरदस्त जनाब सनसेट का मंज़र है, मज़ा आ गया ज़रा देख कर के। लग रहा है कि कोई बिल्कुल लाल रंग की बॉल है जो कि हवा में उड़ी हुई है इस वक्त। हालांकि क्या खूबसूरत जनाब सूरज शाम का मंज़र पेश कर रहा है बिल्कुल AQ शॉपिंग मॉल के ऊपर। भाई अगर आपको मेरी कोशिशें पसंद आ रही हैं बहरिया के खूबसूरत मनाज़र को दिखाने की, इंक्लूडिंग ये सनसेट के, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थम्स कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और इंशाल्लाह फिर आपसे अगली वीडियो मुलाकात होती है। लेकिन जनाब मंज़र तो है ही खूबसूरत। चलें अभी अगली वीडियो तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।